बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़ानदान। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। इनको यह शरफ़ भी हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया नबियों के बाप है। कुरान में इनका ज़िक्र 26 बार आया है और इनको यह भी फ़ख्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूर यूसुफ़ कुरान में मौजूद है, जो सबक और नसीहत का बेनज़ीर ज़ख़ीरा है। इसीलिए कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अहसनुल क़सस कहा गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और यूसुफ़ के भाई। शुरू ज़िंदगी से हज़रत यूसुफ़ की दिमागी और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमाया थी। साथ ही हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूर नबूवत पहचानते और अल्लाह की वही के ज़रिए इसकी इत्तला पा चुके थे। इन्हीं वजह से वे अपनी तमाम औलाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे और यह मोहब्बत यूसुफ़ के भाइयों से बेहद शाक और नाकाबिले बर्दाश्त थी और वे हर वक्त इसी फ़िक्र में लगे रहते थे कि या तो हज़रत याक़ूब के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डाले और या फिर यूसुफ़ की ही को अपने रास्ते से हटा दे ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हसद पर ख़यालात को ज़बरदस्त ठेस उस वक्त लगी जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज व चाँद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपनी यह ख्वाब किसी के सामने न दोहराना, ऐसा न हो कि सुनकर तेरे भाई बुरी तरह पेश आए, क्योंकि शैतान इंसानों के पीछे लगा है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ और वाज़ेह है। लेकिन हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ़ के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करने पर मजबूर कर ही दिया। इनमें से एक ने कहा, यूसुफ़ को कत्ल न करो और उसको गुमनाम कुएं में डाल दो कि उठा ले जाए उसको कोई मुसाफिर, अगर तुमको करना ही है। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हज़रत याक़ूब की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ए बाप, क्या बात है कि तुमको यूसुफ़ के बारे में हम पर एतमाद नहीं है, हालांकि हम उसके खैर ख्वाह हैं। हज़रत याक़ूब समझ गए कि इनके दिलों में खोट है। याक़ूब ने कहा, मुझे इससे रंज और दुख पहुँचता है कि तुम इनको अपने साथ ले जाओ और मुझे यह डर है कि इसको भेड़िया खा जाए और तुम गाफिल रहो। यूसुफ़ के भाई ने यह सुनकर एक ज़ुबान होकर कहा, अगर खा गया इसको भेड़िया जबकि हम सब ताकतवर है तो बेशक इस वक्त शक्ल में तो हमने सब कुछ गंवा दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरे के मुताबिक उसको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी न था और मुद्दत से सूखा पड़ा था, और वापसी में उसकी कमीज़ को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए बाप, अगरचे हम अपनी सच्चाई का कितना ही यकीन दिलाए मगर तुमको हरगिज़ यकीन न आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ़ को भेड़िया उठाकर ले गया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ न था और न चाक दामा था। फ़ौरन हकीकत भाप गए, मगर भड़कने, तान व तकमीम करने और नफ़रत व हरकत का तरीका बजाय पैगम्बराना इल्म व फरासत के साथ यह बता दिया कि हकीकत की कोशिश के बावजूद तुम उसे छिपा न सके।
ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈور ڈالی۔ یوسف کو دیکھ کر زور سے شور مچایا، بشارت ہو گئے، ایک غلام ہاتھ آیا۔ غرض اس طرح حضرت یوسف کو اسماعیلی تاجروں کے قافلے نے اپنا غلام بنا لیا اور تجارت کے مال کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے اور بازار میں رواج کے مطابق بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ اسی وقت شاہی خاندان کا ایک رئیس اور مصری فوجوں کا افسر پوتیفار بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لا کر بیوی سے کہا، دیکھو اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے، یہ ہم کو اپنا بیٹا بنا لے۔ پوتیفار نے حضرت یوسف کو اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنے تمام معاملے اور دوسری ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی۔ یہ سب کچھ اللہ کی مشیٰ سے مطابق ہو رہا تھا اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اسی ملک میں، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائے باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے واقعے پر غور کریں گے۔